नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, इस दुनिया में हमारा एक इम्तहान है। हम आए हैं इम्तहान देने के लिए, लेकिन हम इम्तहान में फेल हो जा रहे हैं। जिस तरह से बच्चे स्कूल में जाते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं, और जब उनका पेपर का समय आता है तो पेपर देते हैं, और जो बच्चा अच्छा से पढ़ाई करता है वो अच्छे नंबर से पास होता है, उसे क्या मिलता है? जज की नौकरी, वकील की नौकरी, आईएएस की, अधिकारियों, बड़े बड़े तमाम ओहदे पर नौकरी मिलती है। और जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, वो बच्चा अपने नंबरों में फेल हो जाता है। तो वो बच्चा क्या करता है कि साग सब्जी बेचता है और दिहाड़ी मजदूरी करता है, और जो है इस तरह से होता है। उसी तरह से दुनिया में हम जब आए हैं, हमारा भी एक इम्तहान है। अगर हम अच्छी पढ़ाई करके मदरसे में पढ़ाई करके आलिम बन गए और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे चले, तो हमें जन्नत नसीब होगी और आखिरत हमारी बेहतरीन बीतेगी। अगर हम नहीं पढ़े, जाहिलियत में रह गए, पढ़ाई नहीं किए, दुनियादारी में रह गए, फंसे रह गए, तो हमारे लिए जहन्नम पक्का है। क्योंकि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा हूँ, अपनी इबादत के लिए भेजा हूँ। लेकिन यहाँ जब आते हैं लोग तो पैसा कमाने के चक्कर में सब भूल जाते हैं अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल को, भूल जाते हैं। फिर वही जो है अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मरने के बाद जब कयामत आएगी, कल रोज़े कयामत में जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। और वो कहाँ होगा? हिसाबो किताब होगा मुल्के शाम की ज़मीन में। मुल्के शाम की ज़मीन में जब हिसाबो किताब होगा, वो ज़मीन होगी तांबे की। यहाँ हमारे घर में एक माचिस का तीली लगता है, हम सूह से करते हैं। और जब मुल्के शाम की ज़मीन पे खड़े होंगे, वो ज़मीन गर्म होगी, तांबे की ज़मीन होगी और गर्म होगी। वहाँ हम कैसे खड़े हो जाएंगे? नहीं तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की इबादत करो और ईमान ले आओ, ज़िक्र कल्ब ले आओ और ईमान से रहो। जिस मुसलमान के अंदर ईमान नहीं है, ज़िक्र कल्ब नहीं है और इखलाक नहीं है, किरदार नहीं है, वो मुसलमान नहीं माना जाता। उसे मुसलमान नहीं कहते, उसे गैर कौम कहते हैं। लेकिन आजकल तो मुसलमान इसी तरह से है, न ईमान है, न ज़िक्र कल्ब है, न सुन्नत है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। 12 बजे रात तक तो देखेंगे पबजी खेलेंगे, पबजियाँ खेलते हैं, पबजी खेल खेल के रात बिताते हैं, और जब फजर होता है तो सोते रहते हैं, फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। और फिर सुबह उठेंगे 10 बजे तो कहेंगे हम मुसलमान हैं। जिन मुसलमान को सलाम करने का तरीका नहीं पता है, वो कहता है हम मुसलमान हैं, कहता है सलाम वालेकुम मुसलमान कहते हैं। बताओ किस तरह से मुसलमान हो गया? और उसे हम तो काफिर भी नहीं कह सकते, कि काफिर कहना कुफ्र है। किसी को काफिर नहीं कहा जा सकता, चाहे वो मुसलमान हो चाहे जो हो, किसी को काफिर कहने का हमें हक नहीं है। वो हमारा अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अच्छी तरह से जानता है कि हम अपने बंदों के क्या सजा देंगे, क्या नहीं देंगे। अगर हमारी इबादत करके दुनिया में नहीं आया तो हम उसे ऐसी सजा देंगे कि जहन्नम की आग। और यहाँ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी नबी हैं, उनके लिए दुरूद भी नहीं पढ़ते हैं। अगर कसरत से दुनिया में 100 मरतबा जो डेली दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के रसूल हज़रत मोहम्मद अरबी अपने साथ क़यामत में जन्नत में लेके जाएंगे और मुसाफा भी करेंगे। सल्लु हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि या मोहम्मद।